बच्चों, let's read the question. A solid homogeneous sphere is moving on a rough horizontal surface, partly rolling and partly sliding during this kind of motion of the sphere. So बच्चों given है हमें एक solid homogeneous sphere और given है साथ में एक rough horizontal surface या friction present है. तो इस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये जो स्फीयर है वो मूव कर रहा है पार्टली रोलिंग एंड पार्टली स्लाइडिंग. तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो किसमें यूज होगी? दैट इज पार्टली रोलिंग एंड पार्टली स्लाइडिंग. अब बच्चों यहाँ हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करें, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा क्योंकि इसकी एनर्जी किस में वेस्ट हो रही है? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट हो रही है फ्रिक्शन को ओवरकम करने में. सो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. अब अगर हम सेकेंड ऑप्शन चेक करें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द प्लेन इज कंजर्व्ड. तो बच्चों इसके लिए हम चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हमारे पास में सॉलिड स्फीयर एंड रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस का, अगर मान लेते हैं हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं, तो इस पर जो फर्स्ट फोर्स है दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स जो कि टेंजेंशियली एक्ट करेगा. देन सेकेंड जो फोर्स है वो इस स्फीयर के सेंटर से वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा जो इस पॉइंट से पास होगा और इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा. अब इसके अलावा इस स्फीयर पर और कोई भी फोर्सेस नहीं है, तो इट मीन्स क्या हो गया, जितने भी दो फोर्सेस मिल रहे हैं हमें वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रहे हैं. सो हम बोल सकते हैं कि द समेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब क्या हो गया कि अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो टॉर्क है, दिस इज द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज इक्वल टू जीरो. सो इट मीन्स बच्चों हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है about the point of contact that will remain conserved, वो कांस्टेंट रहेगा. तो इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. अब चेक करेंगे ऑप्शन सी. ओनली द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व. तो ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन में एनर्जी डिसिपेट होती है. एंड फोर्थ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व. तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास कंजर्व क्यों नहीं रहेगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर बन रहा है एंगुलर मोमेंटम में वेलोसिटी एंड रेडियस में. सो ये भी वेरिएबल होगा. सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया. सो मोस्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. थैंक यू.